चुनाव है, ऐसा कोई बड़े चुनाव नहीं है, लेकिन हम एक जुनून के साथ निकला हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में, गुज़िश्ता 2022 से 2017 से 22 के बीच में जो जुल्मों सितम उत्तर प्रदेश के अंदर हुए और जिस तरीके से खास तौर से हम लोगों को एक हाशिए के ऊपर डालने का काम किया गया, मैंने कोशिश की थी और ईमानदारी के साथ कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम बदलाव लेकर के आए और सरकार बनाए। और सरकार बनाने के लिए हमने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और समाजवादी पार्टी के अंदर में जिस वक्त आया था उस वक्त कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ छोड़कर आया था। एक स्टेट के अंदर इंचार्ज था, बहुत कुछ छोड़कर आया था राजनीति। जहां मैं टिकट बांटता था और समाजवादी पार्टी से में जब मैं आया तो मुझे ही टिकट नहीं दिया, मेरे एमएलए को भी टिकट नहीं दिया। लेकिन मैंने कहा छोटी चीज है और ईमानदारी के साथ हमने मदद की, खिदमत, पार्टी को वोट दिलवाने का काम किया और वही सीटें मेरे यहाँ जीती जो मेरे 2 एमएलए थे, जिन सीट से उन सीट पर ही समाजवादी पार्टी जीत पाई, और जगह समाजवादी पार्टी जीत भी नहीं पाई। लेकिन जब नतीजों को देखने का काम किया कि हमने इतनी मेहनत कर करके और ईमानदारी के साथ खड़े हुए और सारी कुर्बानियां दे दी हमने पहली बार जीवन में ऐसा हो कि हमने अपना चुनाव भी छोड़ दिया कि नहीं चुनाव लड़ेंगे। और जब उसे देखा नतीजों को तो नतीजे चौंकाने वाले आए। नतीजों ने साफ हुआ कि जो बलिया से शुरू होकर के यात्रा लखनऊ जा रही थी और सड़कों पर सैलाब चल रहा था लाखों लोगों का, उन लाखों लोगों के सैलाब वाली तमाम तर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके चली गई। भारतीय जनता पार्टी जीत गई वो तमाम सीटें। तब हमारी समझ में आया कि ये भाजपा और सपा ने मिलकर के खेल खेला। बसपा को आप बताते हो कि बी टीम है, बसपा बी टीम, आप बोलने का काम करते हो, हर चीज के अंदर बसपा को जिम्मेदार। बसपा आजमगढ़ में चुनाव लड़ी, आप हार गए तो बसपा जिम्मेदार। गोला के अंदर बसपा चुनाव न लड़ी, आप हार गए तो बसपा जिम्मेदार। हम चुनाव लड़े तो भी हम जिम्मेदार, ना लड़े तो भी हम जिम्मेदार। इसका मतलब है कि कमजोरी आप में, आप दूसरे के ऊपर डालने का काम करते हो। बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ के अंदर चुनाव लड़ा, ये कहते हैं कि हमने हरा दिया, हम कहते हैं कि आपने हमें हरा दिया। अगर मुसलमान ने गुड्डू जमाली को सारा वोट डाल दिया होता तो 1 लाख वोट से गुड्डू जमाली जीतता। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और मुसलमान आधार वोट बन जाए बहुजन समाज पार्टी के अंदर। जब बहुजन समाज पार्टी का आधार वोट बनेगा तो तमाम दूसरे लोग हमारे साथ चलने का काम करेंगे। मैं उस मुहिम के ऊपर निकला हूं, ये छोटा काम नहीं है। लोग लुभावनी बातें, आपके दिल को लगने वाली बातें, आप उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। मेरा कोई साथी नरेश भाई बैठे, अभी ये सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करने लगे तो मुसलमान चौड़ा हो जाता ना। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें अपना साथी वो चाहिए जो अपने धर्म पे, अपने मजहब के ऊपर कायम होकर के हमसे मोहब्बत करने का काम करे, ड्रामा और तमाशा करना। इस ड्रामे और तमाशे के अंदर इस कौम को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। किसी को आप मुल्ला की उपाधि देते थे, किसी को आप कोई उपाधि दे देते हो और बहुत कुछ होते हो। हमें एक पंडित चाहिए, हमें ठाकुर चाहिए, हमें गुजर चाहिए, हमें दलित भाई चाहिए तो दलित भाई अपने धर्म को मानने वाला मजबूत चाहिए। वही हमारे लिए हमदर्दी और मोहब्बत करने का काम करेगा। मैंने अभी आपने सुना बोला कि बहुजन समाज पार्टी में हिपोक्रेसी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के अंदर मुनाफिकत नहीं है। जो कहना है वो साफ कहना है। बहुत सारे मुगालते मुझे बहन जी से मिलने के बाद दूर हुए। मेरा पूरी जिंदगी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ राजनीति करते हुए गुजरी है। मेरा जिला बहुत मजबूत जिला बहुजन समाज पार्टी का था और बहुजन समाज पार्टी के साथ हम ही लड़ने का काम करते थे। और एक समय ऐसा था कि अकेला मैं विधायक था, 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे। छोटे से बड़ा चुनाव लेके वहां हम इनके सामने रोड़ा बंदर का काम हुआ। और आज जिस दिन से हमने पार्टी ज्वाइन की है, सहारनपुर के अंदर दिवाली के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वालों को होर्डिंग लगाने की हिम्मत नहीं कि होर्डिंग लगा दे, इतना सख्ता पूरा शहर नीला है। कोई रिश्तेदारों तो पूछ लेना, पूरा शहर नीला हो गया। और यही माहौल हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर हो कि दलित और मुसलमान जब इकट्ठा होकर चलेगा तो आप, दलित और मुसलमान जब इकट्ठा होकर के चलेगा तो आपके साथ सब लोग चलने का काम करेंगे। और आज दलित ही एक
अकेला है जो इस नफरत की जबान को सुनना नहीं चाहता, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा पढ़ाए गए पाठ को पढ़ना नहीं चाहता, वो सिर्फ दलित समाज है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दलित और मुसलमान बस वो बहुजन समाज पार्टी का आधार बनो, और बहुजन समाज पार्टी की जो समता मूलक समाज का सपना माननीय काशीराम ने देखा था, और उस सपने को साकार बहन कुमारी मायावती ने करने का काम किया। अगर यही चाहते हो साथियों, आपसे कहता हूं कि समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को ऐसे ही वोट करने का काम कर दो जैसे समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को देकर के आपने देख लिया, हासिल कुछ नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी के बारे में बहुत सारे दुष्प्रचार किया जाता है, और वो दुष्प्रचार का शिकार इसलिए हो जाती है कि इन लोगों के मुकाबले इनके अंदर वो चालाकियां नहीं है, वो मक्कारियां नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मुनाफत नहीं है बहुजन समाज पार्टी की, सीधी सच्ची बात है। हम बार बार बोल करके अब कह रहा हूं, हम बहस करने को तैयार हैं, किसी भी जगह बहस करने को तैयार है। जब मुझसे बहन जी ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मेरी सरकार के अंदर मुसलमान के खिलाफ हुआ हो, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मुझे कैसा बता सकूं कि बहन जी आपकी सरकार में हुआ। कुछ बताने को नहीं था। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि अखिलेश की सरकार में क्या हुआ, तो अखिलेश की सरकार में बताने को सिर्फ मुजफ्फरनगर बहुत है, कोई दूसरा बताने की जरूरत नहीं। हमने मुजफ्फरनगर को देखा, हमने मुजफ्फरनगर को झेला है। जब सब छोड़ करके भाग गए थे, तब हम रातों जाग जाग करके लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमने मुजफ्फरनगर के तंश को झेला है, दर्द को झेला है। सरकार आपकी थी, दंगा हो गया समझ में आता है, लेकिन दंगे के अंदर तमाम तर मुलजिमान बरी हो गए, वो समझ से बाहर है। वो तभी मुमकिन हुआ कि आपकी सरकार की कलम कमजोर थी। अगर बहन जी की सरकार की कलम होती तो ये जुर्रतें और हिम्मतें नहीं होती। इसलिए हमने बहन जी का दामन थामा, इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही रह करके हम लोग अपना भला कर सकते हैं, लोगों का, उस गरीब का और मजलूम का भला कर सकते हैं। और ये दो मजलूम बिरादरियां, मुसलमान और दलित, जिस दिन इकट्ठा होकर के तय कर लेंगे कि हमें परिवर्तन लाना है, तो उस दिन समझ लीजिएगा कि परिवर्तन आ जाएगा, वरना आप आगे बढ़ते रहिए, आपको हासिल नहीं होगा, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपको कुछ भी, चाहे आप कितना भी जोर लगा लीजिए। आधार बनना पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी का, बुनियाद का पत्थर बनना पड़ेगा। अगर बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत चाहते हो, अगर चाहते हो कि अमन अमान के साथ हमारे बच्चे भी महफूज रहने का काम कर सके, तो हमें बुनियाद का पत्थर बनना पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी का। और बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद जब हम बनने का काम करेंगे, तो उसके ऊपर होने वाली तामीर आपकी होगी, उसके ऊपर बनने वाला बिल्डिंग आपकी। इस अपने घर की तामीर को करने के लिए हम निकले। बहन जी ने मुझे दो लफ्ज कहे और वो मेरे दिल को छू गए। बहन जी ने कहा, ये तुम्हारा घर है, तुम मेरे छोटे भाई हो, और छोटे भाई की तरह अपने घर को अपना घर समझो। तो मैं अपना घर बनाने के लिए निकला हूं और आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं कि जो यकीन, जो विश्वास मुझके ऊपर, मुझ जैसे छोटे आदमी के ऊपर बहन जी ने जता करके कहा है, उस विश्वास को, उस यकीन को मैं कायम रख सकूं, उसके लिए जरूरी है कि मैं अपनी कौम के लोगों को बहन जी के लिए आप सच्चाई और आईना दिखाने का काम कर सकूं कि ये सच्चाई है और ये आईना। और मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि मैंने सब पार्टियों में काम किया। जो लोग शोर मचा करके कहते हैं बहुजन के लिए, मुझे तो ऐसा कुछ लगा था। ये बात अलग कैसे, और आप लोगों से इस उम्मीद के साथ, क्योंकि यहाँ पीलीभीत से मेरा बड़ा रिश्ता रहा है, ताल्लुक रहा है। अल्लाह बख्शे, रियाज भाई से मेरी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती थी। उम्र का फासला बहुत था, लेकिन मेरी दोस्ती उनसे तब से थी जब रियाज भाई कार चलते थे। बहुत सारे आप बुजुर्ग हैं, वो तो जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा। रियाज भाई कार के इलेक्शन से इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के गए। मेरा तब से उनसे दोस्ती थी, और उनके साहबजादे लगे हुए हैं यहाँ पर। मुझे ये भी खुशी हुई क्योंकि उनसे मेरा ताल्लुक बहुत, उन्हें मैं हमेशा कहता था पोप साहब।
और बड़े बेहतरीन इंसान थे। वो भी इसी पार्टी के बारे में, उनकी तकलीफ को बहुत सारे लोग नहीं जानते, घर वाले जानते हैं, हमारे जैसे दोस्त जानते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने एक शुरुआत की। आज छोटा प्रोग्राम है, कल बड़ा प्रोग्राम करेंगे, कल बड़ा प्रोग्राम करिए। आज हम आने का काम करें, कल फिर दोबारा आऊंगा, जब जब बुलाओगे तब तब आऊंगा। लेकिन एक जुनून है, जुस्तजू में लगा हूं। कल भी मैं मिला, बरेली में रहा, और अभी कल को भी फिर अमरोहा तक जलसे में करते हुए जाऊं। एक ही जुस्तजू है, एक ही जुनून है। अभी आपकी तरफ थोड़ा हवा का झोंका कम आया है, जैसे आंधी उधर चलाई ना सहारनपुर से हमने, इंशाल्लाह इसे लाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां तक ले आओ, यहां तक आ जाए ये आंधी। और जिस दिन ये आंधी पीलीभीत को क्रॉस कर गई ना, तो इसे बलिया तक कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी ताकत बन जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां मुझे भेजना है 96 सीट है, 96 सीट है। 96 सीट के अंदर सबसे कम दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन 40% का है, सबसे कम। और सबसे ज्यादा 86-87% तक है दलित और मुस्लिम का ही। बाकी सब लोग आपके साथ लग जाएंगे, बाकी सब लोग आपके साथ लग जाएंगे। जब 40% सबसे कम वाला कॉम्बिनेशन ही देखो, तो उसके अंदर दूसरी बिरादरियों को अगर लगा लो, कहीं ब्राह्मण, कहीं ठाकुर, कहीं गुर्जर, कहीं सैनी, कहीं दूसरी और बिरादरियां, अति पिछड़ी बिरादरियां, तब लगा लोगे तो समीकरण खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर सूपड़ा साफ, ये सोशल इंजीनियरिंग करने निकले हैं। इसे लोग बहुत कहेंगे कि इमरान तो क्या बोल गया, मैं क्या नहीं बोल गया, मैं सही बोल के गया हूं। हमारे लिए, सबके लिए जी का एक ही नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन सब साथ कब आएंगे भैया? मजबूत का हाथ पकड़ता है, कमजोर का हाथ कोई पकड़ता नहीं। इसे हम मजबूत करना चाहते हैं गठबंधन को, कि ये आधार बन जाए, बुनियाद बन जाए। मुसलमान और दलित एक तरफा वोट डाल करके जब खड़ा होकर चलेगा, तो आप समझ लीजिएगा बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सूपड़ा साफ कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।